जो हम कर रहे हैं ये उपदेश कर्म चेतना है, उपवास कर्म चेतना है, पूजा कर्म चेतना है, दान कर्म चेतना है, माला कर्म चेतना है, सामायिक कर्म चेतना है, प्रतिक्रमण कर्म चेतना है। जो कुछ भी है दुनिया में, जितनी भी सिद्धियां हैं, कर्म चेतना है। आज भगवान भी कर्म चेतना में है। उसकी नियत धारा से हट करके सहज भाव में आ गए। कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो नियत नहीं थी। मैंने पहले ही कहा, लोग सहज का अर्थ नियत में हो जाते। हमें तो कोई विकल्प नहीं, जो होना है सो निश्चित है। ये सहज वैराग्य नहीं है। सहज वैराग्य का अर्थ है मेरा कुछ भी नियत नहीं है। जिस समय जो मौका आएगा मैं उस समय वह करूंगा। जिस समय जो अच्छा रहेगा मैं उस समय करूंगा। आज उस अनियत धारा में भगवान बह गए। कोई भी तीर्थंकर ने कभी भी ये प्रोटोकॉल में नहीं था, नियत में, कि तुम्हें जाकर के जनता को संभालना है, समाज को संभालना है, जनता के दुख दूर करना है, तुम्हें षट कर्म का उपदेश देना। आरंभ परिग्रह का उपदेश देने बैठ गए। आरंभ परिग्रह का उपदेश। तीर्थंकर मात्र आरंभ परिग्रह को छुड़ाने के लिए होते हैं। तीर्थंकर जितने भी अनादि अनंत काल तक जितने तीर्थंकर हुए, सब तीर्थंकर आरंभ परिग्रह का कभी उपदेश नहीं देते। जब भी उपदेश देंगे आरंभ परिग्रह के त्याग का उपदेश देंगे। लेकिन ऋषभदेव प्रोटोकॉल से हट गए। किसी भी तीर्थंकर प्रकृति के प्रोटोकॉल में नहीं है कि उन्हें षट कर्म की व्यवस्था करना। क्या सिखा रहे हैं? खेती करना सिखा रहे हैं, हल चलाना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, कैसा तीर बनाना, कैसा निशाना साधना, खड़े होकर के तीर बनाना सिखा रहे हैं, तीर चलाना सिखा रहे हैं, तलवार सिखा रहे हैं। क्या तमाशा है? तीर्थंकर है, अहिंसा के पुजारी है। सहज योग, अनियत धारा, कर्म चेतना, ये तीनों एक दूसरे की पूरक बन रही है। कर्म चेतना में जब आया, अनियत धारा में ऋषभदेव बह गए। प्रोटोकॉल नहीं था उनका ये काम था भी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके आए थे, लेकिन जब देखा सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है। कभी कभी मंदिर में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को रास्ते पे भी झाड़ू लगाना पड़ती है। मंदिर का उपदेश देने वालों को कभी रास्ते भी होना पड़ते हैं, क्योंकि मंदिर कितना भी पवित्र बना रहे, लेकिन मंदिर में आने वाले रास्ते गंदे होंगे तो मंदिर भी कभी स्वच्छ रहने वाला नहीं। मंदिर को पवित्र रखना है तो मंदिर में आने वाले रास्ते भी पवित्र होना चाहिए। मंदिर में झाड़ू लगाने के पहले जाओ, पहले रास्ते पे झाड़ू लगाओ, क्योंकि मंदिर के जो रास्ता आ रहा है उसमें गंदगी बहुत है। यही तो हो रहा है। हम मंदिरों को साफ कर रहे हैं, हम मंदिरों में झाड़ू लगा रहे हैं, हम मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मंदिर में आने वाले रास्ते कहाँ से आ रहे हैं? मंदिर में कौन आ रहा है? हम भगवान के लिए लड़ रहे हैं, भगवान कैसा होना चाहिए क्योंकि ये मंदिर है। भगवान का मंदिर कैसा होना चाहिए, इससे लड़ रहे हैं। बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं मंदिरों को लेकर, भगवान को लेकर। भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान की पूजा ऐसी होना चाहिए, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तुम कितने भी मंगल पवित्र कर लेना मंदिरों को, लेकिन मंदिर में आने वाले रास्तों की तरफ ध्यान नहीं गया तो सब कुछ तुम्हारा किया कराया बेकार हो जाएगा। आज जितना ध्यान तुम्हारी पूजन की थाली पे है, मैं हजारों साल से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बोलो, कोई सबसे बूढ़ा आदमी कहे, पंडित जी से पूछता हूँ, यहाँ के गौरीबंद की पूजन की थाली जैसी तुम्हारे 50 साल पहले थी वैसे ही है कि नहीं? उसमें जल जोंकाते होंगे नहीं? चंदन, चिटक, दीपक, धूप, कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं है। 50 साल हो गए, कोई परिवर्तन नहीं आया। मंदिर में पूजन की थाली आज भी पवित्र है, लेकिन अब मैं पूछता हूँ, मंदिर में आने वाले जो गृहस्थ हैं उनकी पूजन की भोजन की थाली वही है कि बदल गई?
आज पूजन की थाली वही है, भोजन की थाली भ्रष्ट हो गई। और जब भोजन की थाली भ्रष्ट होगी, तुम कितनी भी पवित्र पूजन कर लेना, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि भोजन की थाली भ्रष्ट हो गई। भोजन की थाली उसका मार्ग है, रास्ता है। मंदिर आज वही है, उसी आमना से चल रहे हैं, लेकिन घरों की कोई आमना नहीं। मंदिरों की आमना है 13 पंथी है, ये मंदिर 20 पंथी है। अरे मूर्खो, ये बताओ घर तुम्हारे कौन से पंथी है? घर में 13 पंथी नहीं, 13 पंथी मंदिर में, 13 पंथी घर में आलू नहीं बनेगा, 13 पंथी मंदिर में रात में भोजन नहीं होगा, 20 पंथी मंदिर में अवक्ष नहीं खाएंगे, 20 पंथी में कोई गुटखा नहीं खाएगा। ओहो, आज ऐसा पंथ चल जाए। आज मैं मंदिर के पंथ बनाने के मूड में नहीं हूं, आज घरों का पंथ बनाने के मूड में है कि लाओ 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, सोनगढ़ी हो, रतनगढ़ी हो, सारे लाओ। आपके घर का कौन सा पंथ है? घर का पंथ बताओ। और कौन से पंथी की भोजन की थाली कैसी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए? कर्म चेतना की बात कर रहा हूं। मंदिर कर्म चेतना का प्रतीक नहीं है, मंदिर नियत है, मंदिर की धारा नियत है, मंदिर की आमना नियत है, मंदिर का भगवान नियत है। 18 दोषों से रहित निर्दोष भगवान का लक्षण नियत है। कोई भी उसमें परिवर्तन ना कल किया था, ना आज है, ना कल कर पाएगा, क्योंकि देव का लक्षण नियत है। अनियत है श्रावक, अनियत है संसार, अनियत है घर, अनियत है भोजन की थाली, अनियत है मंदिर में आने वाले रास्ते, सब बदल जाते हैं। कल जो बहौरीबंद का सामने से रास्ता खुला था, इस बार आया तो सामने का रास्ता बंद रहा, क्योंकि रास्ते अनियत हैं, बाकी सब नियत है। मंदिर वही है, मंदिर सब कुछ वही है, लेकिन मंदिर के रास्ते बदल गए। आज रास्तों को बदलने के लिए बात करना है, रास्तों का पंथ बनाना है, रास्तों को चेतना है, क्योंकि हमारी कर्म चेतना हमारी है। घर हमारा है, मंदिर भगवान का है, मंदिर भगवान का है, भगवान संभालें। घर हमारा है, अपन संभालें। और मैं भगवान का गुरु नहीं हूं, जल्दी बोल दो ना। मैं भगवान का गुरु नहीं कि भगवान को संभालता फिरूं। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी चेतना संभालूंगा। मैं भगवान का गुरु नहीं कि मैं उनका मंदिर संभालता फिरूं। मैं भगवान का गुरु नहीं कि मैं उनको उपदेश देता फिरूं कि हे भगवान ठीक ठाक बैठना, हे भगवान गड़बड़ नहीं करना। कुछ नहीं, वो भगवान है, उनका क्या, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूं, और तुम्हारा मंदिर नहीं है, तुम्हारा घर है। तुम्हारी पूजन की थाली नहीं, तुम्हारी भोजन की थाली है। तुम्हारा मंदिर नहीं है, तुम्हारे मंदिरापंथी का है। ये घर 20 पंथी का है, ये घर सोनगढ़ी का है, ये घर फलाने का है। इस घर के अंदर चौके में ये चीज नहीं आएगी। घर का कौन सा पंथ है? जिस दिन घर का पंथ बन जाएगा, उसी दिन कर्म चेतना की सिद्धि हो जाएगी। अभिषेक के लोटे में से जिक्र हो रहा कि अभिषेक का लोटे का जल कौन सा है? अरे पीने के लोटे में जल में क्या है? वो लोटा कैसा है? पीने वाली वस्तु कैसी है? भक्ष्य की अभक्ष्य, इस पर विचार करोगे, कर्म चेतना की सिद्धि हो जाएगी। सारे शास्त्रों में कर्म चेतना का उपदेश भरा पड़ा है। सारा कर्म चेतना, हर चीज में पूरे मूलाचार हो चाहे श्राप का चार हो, सब में तुम्हारी कर्म चेतना की चर्चा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे हाथ में जो है। पूजन के नियम तुमने नहीं बनाए हैं, पूजन के नियम भगवान ने बनाए हैं, वो निश्चित है। वो अष्टधर्म निश्चित है। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप अर्घ, ये निश्चित है, ये भगवान ने बनाए हैं। लेकिन भोजन की थाली का नियम कौन बनाएगा? इस बारात में कौन से आइटम बनाएंगे, ये भी मेरे से तय कराओ। करा दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि ज्ञान चेतना में आ जाओ तो बोलो आज शांतिनाथ भगवान से या मेरे से कहो, भगवान जैसे आपने मंदिर की थाली का बना दिया कि 8 द्रव्य मंदिर में होंगे, ऐसा हमारे भोजन की थाली बना दो कि शांतिनाथ के भक्त के भोजन की थाली ऐसी होगी, वो भी नियत कर दो। पूजन की थाली नियत हो गई है, लेकिन भोजन की थाली वो क्यों नहीं नियत हो रही? पूजन की थाली नियत है। 50 साल की मैंने गवाही दे दिया, 50 साल से पूजन की थाली, वो 50 साल पहले भी यही थी। जब शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई होगी तब भी
यही थी। लेकिन जिस दिन भोजन की थाली नियत हो जाए तो फिर तुम्हारे लिए मैं ज्ञान चेतना की तरफ ले जाऊंगा। भोजन की थाली नियत नहीं है। बाप की थाली अलग है, बेटे की अलग है, सासू की अलग है, बहू की अलग है, रिश्तेदार की अलग है, तुम्हारी अलग है, और आज अलग है, और बोल दो ना कल अलग है। घर में अलग है, बाजार में अलग है, बारात में अलग है, मंदिर में अलग है, चौका में अलग है, चौका के बाद अलग है। कितनी थालियां बदलोगे रे तुम? कोई नियत नहीं है तुम्हारी थाली। चलो कोई बात नहीं, यदि अनियत ही तुम्हारी थाली है तो कम से कम इतना तो विचार करो कि मेरी थाली में सिद्धि है। मैं जो भोजन करके जाऊंगा उसी से, पूजन से सिद्धि नहीं, भोजन से पूजन की सिद्धि। पूजन से सिद्धि नहीं, वो तो नियत है, भोजन से पूजन की सिद्धि। यदि भोजन तुम्हारा अच्छा है, मैंने कभी मांसाहार नहीं किया, मैंने कभी अभ्यक्ष नहीं खाया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, रात में नहीं खाया, मैं आज पूजा करूंगा, और आप देखना आपका शुद्ध भोजन करके पूजन करोगे तो पूजन की सिद्धि हो जाएगी। हम मुनियों के लिए, हम लोग साधना तपस्या करने वाले लोग हैं, हम लोगों को शुद्ध भोजन करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है शुद्ध भोजन करने की? साधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ, शुद्ध खाओ अशुद्ध खाओ कैसे ही खाओ, आत्मा का ध्यान करूंगा सब शुद्ध हो जाएगा। मूलाचार में सबसे ज्यादा कहा नहीं, भिक्षाचर्या जिसकी शुद्ध है उसकी अन्नचर्या